2 है और चैप्टर नंबर 2 का आज मैं वन शॉट कराने वाला हूं। मैं आज आपको वन शॉट कराने से पहले थोड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों कि अब मैं आपको क्या कराऊंगा, मतलब आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा और मैं आपको क्या क्या दूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। क्लास 12th वालों के लिए और हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है कि मैं आपको फ्री में क्या क्या देने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस दूंगा, कंप्लीट सिलेबस दूंगा। और कब तक कराऊंगा सिलेबस कंप्लीट? सितंबर तक। मैं आपको सिलेबस जो आपका है वो आपको सितंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। कब तक? सितंबर तक, सितंबर तक, सितंबर तक। मैं आपका सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और आपको मैं कंप्लीट नोट्स भी दूंगा, संपूर्ण नोट्स दूंगा। मैं अपने खुद के नोट्स दूंगा आपको, संपूर्ण नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स दूंगा। उसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा, मॉडल पेपर कराऊंगा। मॉडल पेपर के बाद मैं आपको गैस पेपर कराऊंगा। गैस पेपर कराने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट्स दूंगा, फ्री में दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में दूंगा आपको, प्रैक्टिस सेट्स दूंगा। उसके बाद मैं दूंगा आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा पास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर, पास्ट मतलब पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र कराऊंगा। मैं आपको पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र कराऊंगा। उसके बाद आपका वन शॉट्स तो चलता ही रहेगा, वन शॉट्स तो चलता ही रहेगा। इतने अच्छे से वन शॉट कराऊंगा आपको कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। दोस्तों अब अच्छा लगा हो आपको ये मेरी मेहनत तो एक लाइक आप जरूर कर दें और मैं बढ़ता हूं आज के वन शॉट पे। तो आइए वन शॉट पर आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब मैं बात करूंगा विद्युत रसायन का वन शॉट, जिसके लिए मैं आज लेक्चर लेके आया हूं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में हमें क्या पढ़ना होता है? शुरुआत में हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आगे जब हम जाएंगे, जब हम अपने क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे, जब हमारा एग्जाम पास आएगा, तो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंसाइज करके। तो मैं वो टॉपिक्स लेके आया हूं जो आपके बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सेल के बारे में। सेल का मतलब जो अपने मोबाइल फ़ोन में सेल डालते हैं हम लोग, या फिर अपने घड़ी में सेल डालते हैं, अपने दीवार वाली घड़ी देखी होगी उसमें सेल डालते हैं, तो सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विद्युत रसायन के अंदर सिलेबस में है हमारे सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम यूपी बोर्ड में 4 नंबर में आता है। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम 4 नंबर में आता है यूपी बोर्ड में। फैराडे का नियम, अगर ये कोलराउस का नियम नहीं आया तो फैराडे का नियम आएगा 5 नंबर में। फैराडे का नियम 5 नंबर में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 3 नंबर में आता है क्वेश्चन ज़्यादातर। विद्युत रासायनिक श्रेणी 3 से 5 नंबर, 3 नंबर में भी आ सकती है और 5 नंबर में भी आ सकती है। संचारण, संचारण 2 नंबर का टॉपिक है। तो मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए कि कौन से टॉपिक्स कितने नंबर के आते हैं। और सेल से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सेल से 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 100% तय है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आइए मैं बात करता हूँ, इसको अपने कॉलर में लगाता हूँ और आगे की पढ़ाई शुरू करता हूँ आप लोगों की। तो हाँ, आइए मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मेरे पास यूपी बोर्ड के इतने सारे पीले पर्चे रखे हुए हैं कि जो बच्चा इन पीले पर्चों को देख के समझ गया होगा कि ये क्लास 12th के 2025 के, 2024 के, 2023 के पर्चे रखे हुए हैं, इनको अगर आपको करना है, मैं ये सारे सेट कराऊंगा आप लोगों को। बस उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और ये सारे सेट का सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। मैं आपको सारे सेट्स के सॉल्यूशन कराऊंगा और इनको अच्छे से समझाऊंगा भी आप लोगों को। तो ये सब कुछ मैं कराऊंगा, बस मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो आइए हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल को समझने से पहले हम अपने चैप्टर को समझते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत रसायन। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री का। विद्युत, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का मतलब बिजली। विद्युत का मतलब क्या होता है? बिजली। बिजली का मतलब क्या होता है? बिजली। विद्युत का मतलब बिजली, बिजली, बिजली। बिजली का मतलब क्या होता है? हमारे घर में पंखा, हमारे घर में टीवी, हमारे घर में कूलर चलता है, किससे चलता है? बिजली से चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत। तो विद्युत का मतलब क्या हो गया? बिजली। विद्युत का मतलब बिजली। रसायन, रसायन का मतलब क्या होता है? केमिकल। रसायन का मतलब क्या होता है? केमिकल, 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 केमिकल। अगर आप कोई दुकान पे जाते हैं और वहां पे आप दवाई लेते हैं तो दवाई के अंदर क्या होता है? केमिकल्स। दवाई के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स। तो आपने बहुत जगह केमिकल शब्द को सुना होगा, ये मत दो, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स आते हैं। तो केमिकल का मतलब होता है रसायन। जब हम बिजली और रसायन
जब हम बिजली और रसायन, बिजली और केमिकल दोनों को मिक्स करते हैं तो विज्ञान के अंदर, जिस विज्ञान के अंदर मिक्स करके पढ़ते हैं उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। बिजली और रसायन, बिजली और रसायन दोनों को क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। विद्युत रसायन परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, ये क्या है? विज्ञान की एक शाखा होती है। जैसे कि हमारी जो साइंस होती है वो कितने पार्ट्स में बटी होती है? हमारी साइंस जो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर ये विद्युत रसायन, ये भी एक शाखा होती है। ये साइंस की ही शाखा है। तो क्या है? साइंस की शाखा। तो क्या होता है विद्युत रसायन? विज्ञान की वह शाखा। मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूं आपको, क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा। किसकी शाखा? विज्ञान की। तो विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। दोस्तों अगर जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे को थोड़ा डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तुरंत कमेंट करो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा। विद इन 10 मिनट के अंदर उसको रिप्लाई दूंगा। उसको पूरा जो डाउट है वो डाउट क्लियर करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है डाउट क्लियर करने की। तो अभी कमेंट करो जो भी डाउट आ रहा है आप लोगों का। तो विज्ञान की वह शाखा, विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा, मतलब ऐसी ब्रांच है जैसे फिजिक्स ब्रांच होती है विज्ञान की, वैसे ही विद्युत रसायन भी है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत है, जिसके अंदर, जिसके अंदर। मैं थोड़ा लाइट को देख लेता हूँ, लाइट आ रही है या नहीं। हाँ, लाइट सही दिख रही है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रसायनों, रसायन, रसायन मतलब केमिकल्स, विद्युत रसायन मतलब रसायन और विद्युत रसायन, रसायन मतलब केमिकल के बारे में। केमिकल, केमिकल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रसायन व विद्युत, विद्युत, विद्युत का अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ाई, इसकी पढ़ाई की जाती है जिसमें, उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन और विद्युत का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन, अध्ययन मतलब स्टडी, अध्ययन, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया, किया, किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रसायनों मतलब केमिकल्स और विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब हमारे घर में जो पंखा, एसी, कूलर जो भी चलता है विद्युत, बिजली की मदद से चलता है। तो बिजली मतलब विद्युत, एक ही बात है। बिजली बोल दो या विद्युत बोल दो, एक ही बात है। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत रसायन। ये क्या कहला रही? वैद्युत रसायन। क्या बोलेंगे इसको? वैद्युत या विद्युत? वैद्युत रसायन, रसायन कहलाती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। मैं आपको लिख लिख के, हाथ से लिख के समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों जितने बार मैं लिखूंगा आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, आपको भी समझ में आएगा। विद्युत रसायन कहलाती है, कहलाती है। तो क्या बोलेंगे इस चीज को कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों मतलब केमिकल्स, विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, बिजली की पढ़ाई करते हैं। अध्ययन का मतलब पढ़ाई करना, जिसकी पढ़ाई करते हैं, विद्युत रसायन कहलाती है। आपको समझ में आया होगा विद्युत रसायन। अब मैं बात करता हूं सेल के बारे में। आपने देखा होगा रेडियो में, आपने देखा होगा घड़ी में। घड़ी में क्या डालते हैं? घड़ी में हम सेल डालते हैं। आपने दीवार में घड़ी देखी होगी, उसके अंदर इतना बड़ा एक लंबा सा सेल आता है, सेल डालते हैं, सेल डालते हैं। सेल क्यों क्यों डालते हैं सेल? क्योंकि उसको ऊर्जा मिल सके। सेल क्या करता है? ऊर्जा देता है उस चीज को। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, सेल कितने प्रकार का होता है, हम ये देखेंगे। तो आज मैं आपको सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इसको सबसे पहले मेट देते हैं, फिर सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये सारे पीले पर्चों का मतलब सारे सेट्स का सॉल्यूशन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको सारे सेट्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आइए हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल, सेल का मतलब, सेल को अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, सेल को बताऊंगा, इसकी परिभाषा दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेल, सेल, सेल तो हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा भी होगा सेल। सेल, तो सेल कैसा होता है? जब आप सेल के बारे में सुनते हैं तो सेल कैसा होता है? आपने बाहर से सेल देखा होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं अंदर से सेल के बारे में तो सेल क्या, परिभाषा क्या होती है सेल की? मैं इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन बताता हूं। सेल की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है कि सेल क्या होता है और सेल के प्रकार बताओ। सेल क्या होता है और सेल के प्रकार बताओ। तो सबसे पहले मैं सेल की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि सेल के प्रकार कितने होते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं और उन दोनों प्रकारों को बताऊंगा, उनके उदाहरण भी बताऊंगा आप लोगों को। तो क्या होगा? परिभाषा। तो सेल की परिभाषा क्या होगी कि वह पात्र,
वह पात्र, सेल की परिभाषा क्या होगी, वह पात्र। पात्र का मतलब क्या होता है, पात्र का मतलब मैं पात्र बताता हूं आप लोगों को, पात्र क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये एक लोटा है, लोटा क्या है, एक पात्र है, मतलब जिसके अंदर कोई चीज रखी जा सके, इसके अंदर कोई चीज रखी जा सके, इसके अंदर मैं पानी भर सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी मिट्टी भर सकता हूँ, पानी भर सकता हूँ, कुछ भी भर सकता हूँ, तो इसके अंदर कुछ चीज रखी जा सके, उस वस्तु को पात्र कहते हैं, जिसके अंदर कुछ चीज रखा जा सके, ठीक है, उसको पात्र बोलते हैं। तो वह पात्र, ऐसा एक पात्र जिसमें, पात्र मतलब वस्तु, तो वह पात्र जिसमें 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 जिसके अंतर्गत, मतलब जिसमें वैद्युत तथा तथा रासायनिक ऊर्जा का अंतर संबंध होता है। वैद्युत तथा रासायनिक, रासायनिक, वैद्युत मतलब बिजली और रासायनिक मतलब केमिकल्स, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा को हम सब जानते हैं, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ताकत, तो रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा, वह पात्र मतलब ऐसा पात्र, पात्र मतलब ऐसा, ऐसी वस्तु जिसके अंदर कोई चीज रखी जा सके, उसको हम पात्र बोलते हैं। तो वह पात्र जिसमें वैद्युत ऊर्जा, मतलब वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अंतर संबंध किया जाता है, दोनों को बदला जाता है, मतलब वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में अंतर संबंध किया जाता है, मतलब वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, आपस में बदलाव किया जाता है। तो वह पात्र जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में अंतर संबंध या बदलाव किया जाता है, बदलाव, मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूंगा, बदलाव किया जाता है, 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 सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल। मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, एक सेकेंड रुकना आप लोग, मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। तो बदलाव किया जाता है, सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। आप इस चीज की डेफिनेशन अपने नोट्स कॉपी में जरूर लिखो, और आपके लिए रेगुलर 12 बजे से क्लासेस स्टार्ट हैं। ये क्लास जो है वो बिल्कुल आपको डेली बेसिस पे 12 बजे मिलेगी, आप 12 बजे आइए और आपको क्लास बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो वह पात्र जिसमें वैद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, आपस में एक दूसरे को बदला जाता है। मतलब मेरे पास विद्युत ऊर्जा है और इसके पास, मेरा एक दोस्त है उसके पास रासायनिक ऊर्जा है, मेरे पास विद्युत ऊर्जा है, मेरा दोस्त है उसके पास रासायनिक ऊर्जा है, मैं उसको विद्युत ऊर्जा दूंगा और रासायनिक ऊर्जा लूंगा, या वो मुझसे विद्युत ऊर्जा लेगा और रासायनिक ऊर्जा देगा। तो मतलब जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में लेन देन होता है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में लेन देन होता है, उस पात्र को, उस बर्तन को बोलते हैं सेल, उस पात्र को बोलते हैं सेल। तो सेल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताऊंगा सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे अब हम। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है अच्छा तो एक लाइक जरूर बनता है। अपने दोस्तों को जरूर बताओ इस चैनल के बारे में, क्योंकि हम इतना बड़ा आप लोगों के लिए करने वाले हैं। सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन होगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्र आपको सॉल्यूशन किए जाएंगे, और ये सारे मेरे पास जो पीले पर्चे रखे हुए हैं, इन सभी का सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम पीले पर्चों पर सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। तो सेल के प्रकार, सेल 2 प्रकार के होते हैं, सेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सेल, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहला सेल जो होता है वो होता है विद्युत अपघटनी सेल। क्या, विद्युत अपघटनी सेल। मैं लिखता हूं इस जगह, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, मैं समझ सकता हूं उस चीज को, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक। आप उन सबको पहले देखो, उसके बाद इस वन शॉट पे आओ, तो आपको बिल्कुल ये पूरा वन शॉट दिमाग में फिट हो जाएगा। तो क्या है, सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। पहला कौन सा होता है, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा कौन होता है, विद्युत रासायनिक सेल। क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल,
रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो सेल हमारे पास दो प्रकार के हैं दोस्तों। सबसे पहला सेल जो हमारे पास है वो विद्युत अपघटनी सेल है। क्या है? विद्युत अपघटनी सेल है। मेरे साथ आप अपने जहां घर पे बैठे हो उस पर चिल्ला के बोलो कि सेल दो प्रकार के होते हैं। चिल्ला के बोलोगे तो आपको याद होगा। दोबारा से चिल्ला के बोलो कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। जितने बार आप इसको पढ़ते जाओगे आपके दिमाग में जो जो ये कठिन कठिन शब्द हैं, ये शब्द आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे, आपको आसान लगने लगेंगे ये शब्द। तो एक दो बार में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप इसको बार बार करोगे तो ये आसान हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपको, आप लोगों के लिए। तो अब मैं बताऊंगा आपको विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पहला नंबर सेल विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको दूसरा नंबर सेल विद्युत रासायनिक सेल। क्या बताऊंगा? विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और टॉपिक्स को करते हैं। सबसे पहला हमारा सेल, दो टाइप्स के सेल होते हैं, दोनों टाइप्स के सेल को देखेंगे। पहला सेल हमारा कौन था? हमारा पहला सेल था विद्युत अपघटनी सेल। क्या था? विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ये क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल? तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा और विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण देना बहुत जरूरी है। इसका उदाहरण भी दूंगा और इसकी परिभाषा भी बताऊंगा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे हम? विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा? तो आप लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लो। लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर दो। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं थोड़ी कैमरा की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों को सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मैं कैमरा की क्वालिटी थोड़ा चेक करता हूँ अभी। दोस्तों कैमरे की क्वालिटी ठीक आ रही है, कैमरा अच्छा काम कर रहा है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक नया कैमरा खरीदूंगा, वो बहुत अच्छा कैमरा होगा। लेकिन अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जरूर बताओ। जितना बताओगे उतना मेरा चैनल बढ़ेगा आगे और उतना ज़्यादा अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। तो क्या बात कर रहे हैं? विद्युत अपघटनी सेल में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह सेल जिसमें मतलब सेल हमारे पास दो प्रकार के थे। पहला सेल कौन था? देखो सेल हमारे पास दो प्रकार के थे। पहला सेल विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा विद्युत रासायनिक सेल। अब मैं पहला सेल के बारे में बता रहा हूं, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। जब इसको बता दूंगा तो फिर मैं बताऊंगा विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। दोनों प्रकार के सेलों के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो क्या है? विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा? वह सेल जिसमें क्या होता है? जिसमें रासायनिक ऊर्जा से रासायनिक मतलब केमिकल, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाते हैं? विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। विद्युत ऊर्जा का निर्माण मतलब बनाना, निर्माण करना मतलब बनाना। तो रासायनिक ऊर्जा हमारे पास थी, रासायनिक ऊर्जा से हमने विद्युत ऊर्जा बनाई। मतलब हमारे पास रासायनिक ऊर्जा है, मतलब केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी से हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम रासायनिक ऊर्जा की मदद से, हमारे पास रासायनिक ऊर्जा है और हम रासायनिक ऊर्जा की मदद से विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं, तो इस सेल को बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। रासायनिक ऊर्जा की मदद से विद्युत ऊर्जा बनाना विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। मैं पूरी डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। निर्माण होता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत, पूरी डेफिनेशन लिखूंगा, विद्युत अपघटनी। बहुत से दोस्त मेरे नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं पूरी डेफिनेशन लिखूंगा बच्चों के लिए। विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। उदाहरण देना नहीं भूलना हमें।
हमें पूछा जाएगा कि सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है, सेल ऐसा एक बर्तन होता है, सेल ऐसा एक पात्र होता है, पात्र मतलब बर्तन, तो सेल एक ऐसा पात्र होता है जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, दोनों के बीच में अंतर संबंध किया जाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो ये दो प्रकार की हुई, इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत अपघटनी, दूसरा विद्युत रासायनिक। तो विद्युत अपघटनी में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण मैं आपको बार बार रिवीजन क्यों कराता हूं दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आपको इतने अच्छे से रिवीजन कराया जाए कि पूरा जो क्लास है, ये क्लास के अंदर ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। इस क्लास में सब कुछ समझ में आ जाए, आप सब कुछ याद कर लो, एग्जाम तक याद बना रहे, एग्जाम में सब कुछ अच्छे से करके आओ, रिजल्ट आपका 95% आए। 95% के लिए मैं ये पसीने की मेहनत कर रहा हूँ कि आपको बस 95% दिलाना है। मैं जानता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के हैं और पुअर फैमिली के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो उनको मैं कुछ दिलाना चाहता हूँ, उनको मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरा ये उद्देश्य है। तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण तो विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण क्या है, नेल्सन सेल या ड्राउन सेल, क्या बोलेंगे, ड्राउन सेल बोल दो, उदाहरण इसमें क्या लिखोगे, ड्राउन सेल। तो दोस्तों इस चीज को याद कर लो कि विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण क्या है, ड्राउन सेल। तो ड्राउन सेल किसका उदाहरण है, उसमें आएगा क्वेश्चन कि ड्राउन सेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन होगा विद्युत अपघटनी सेल, तो आप विद्युत अपघटनी सेल टिक कर दोगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल पे, आगे बढ़े, मेटने वाला कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, हाथ से ही मेट देता हूं। अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल पे। जिन बच्चों ने डिटेल में पढ़ना है, जिन बच्चों को डिटेल्ड में पढ़ना है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो उनके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करो, प्लेलिस्ट में आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवृत्ति सतह क्षेत्र हो चुका है, बिलियन चैप्टर हो चुका है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन चल रहा है। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया है दोस्तों, पानी पी के आता हूँ अभी। तो दोस्तों मैं अपना पानी पी चुका हूँ, पानी पी लिया हूँ, आप लोग भी पानी पीते रहें और अपना ख्याल बिल्कुल रखें। तो दोस्तों मैंने पानी पी लिया है, पानी के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, मेरा पूरा 1 शॉट मैं आपको कराऊंगा। आप उस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपको ही कंप्लीटली समर्पित हो जाऊंगा। तो मतलब मैं आपको पूरा सिलेबस सितंबर तक बिल्कुल करा दूंगा। बच्चों मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं कि मेरे को पेड क्लासेस चाहिए, मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा, मैं बिल्कुल फ्री में क्लासेस दूंगा और इतनी अच्छी से क्लासेस दूंगा कि यूपी बोर्ड में कोई यूपी बोर्ड को पढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन चैनल मैं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों का प्यार सपोर्ट, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे नंबर सेल की, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस चीज को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इस चीज को, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत धारा, बिजली, इलेक्ट्रो, केमिकल मतलब केमिकल से, आप केमिकल तो जानते ही होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या बोलेंगे इस चीज को, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल, इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। वह सेल क्या होगा, वह सेल जिसमें विद्युत रासायनिक सेल क्या होगा कि वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा, जिसमें क्या होगा, जिसमें विद्युत ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होती है। अब आपको मैं बताऊं कि जब आपको करंट लगता है, आपने देखा होगा कि आप में से बहुत से बच्चों को करंट का एक झटका लगा हुआ होगा, ज़्यादातर बच्चों को करंट का झटका लगा हुआ होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के तार को छूते हैं तो हमें एक झटका लगता है, कैसे लगता है,
हमें एनर्जी सी महसूस होती है, एक ऊर्जा होती है। तो विद्युत धारा जो है एक ऊर्जा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के अंदर एक ऊर्जा होती है जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो वही ये विद्युत ऊर्जा है। तो क्या है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो वह सेल, क्या परिभाषा है कि वह सेल, एक ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से, मतलब बिजली की ऊर्जा से, बिजली की ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल की एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण, निर्माण मतलब निर्माण का मतलब बनाना, रासायनिक ऊर्जा बनाना। तो रासायनिक ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। किया जाता है वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस सेल में, इस सेल का परिभाषा क्या है कि विद्युत रासायनिक मतलब विद्युत की मदद से रासायनिक ऊर्जा बनाना, विद्युत की मदद से रसायन बनाना, विद्युत की मदद से रसायन बनाना, इसलिए विद्युत रासायनिक सेल है। तो वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा, विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाना। तो क्या है, विद्युत ऊर्जा है हमारे पास, इसकी मदद से हम रासायनिक ऊर्जा बना रहे हैं। तो ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत अपघटनी सेल में क्या था, उसमें क्या था, उसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही थी, और यहाँ पर हम रासायनिक ऊर्जा बना रहे हैं, और वहां पर विद्युत ऊर्जा। तो यही दोनों में अंतर, रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा बनेगी, अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा बनेगी। तो आशा करते हैं आपको दोनों सेल का जो अंतर है, दोनों सेल की जो परिभाषा है आपको समझ में आई होगी। मैं इसका उदाहरण बताना चाहता हूं, उदाहरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण क्या होगा इस सेल का, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताना चाहता हूं आपको, एग्जाम्पल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो बोर्ड, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इतने बार पूछा जाता है कि मैं आपको लिख के नहीं बता सकता कितना पूछा गया है। उदाहरण बहुत आसान है, डैनियल सेल। क्या बोलोगे, डैनियल सेल, मेरे साथ बोलो, डैनियल सेल। तो उदाहरण क्या होगा, डैनियल सेल। एग्जाम्पल क्या है इस चीज का, डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल जो है वो डैनियल सेल है। अब मैं आपको बताऊंगा कोलराउश का नियम, कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ बताने से पहले मैं आप थोड़ा पानी पी लेता हूं, और आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मैं तब तक आगे बढ़ता हूं, तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग कोलराउश के नियम पर। तो दोस्तों अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसका नाम है कोलराउश का नियम। ये नियम जो है वो यूपी बोर्ड में 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में, 4 नंबर में यूपी बोर्ड में आता है, और 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। 2025 बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसका नाम था, उसमें आया था कि कोलराउश का नियम लिखो 2 नंबर, उसका एक अनुप्रयोग लिखो 3 नंबर। तो 3 नंबर में आया था, नियम लिखो और उसका अनुप्रयोग लिखो, 3 नंबर में आया था क्वेश्चन। तो आपको मैं आज कोलराउश का नियम बताऊंगा कि नियम ये होता क्या है। तो कोलराउश एक वैज्ञानिक है। कोलराउश कौन है, कोलराउश एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है कोलराउश। कौन है कोलराउश, एक वैज्ञानिक है। कोलराउश एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने बहुत पढ़ाई की, इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया विज्ञान में, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपना एक नियम दिया, जिस नियम को क्या बोलते हैं, कोलराउश का नियम, उसको बोलते हैं कोलराउश लॉ। तो ये नियम क्या बोलता है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा, इस नियम का जो कथन है वो बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इस नियम की अनुप्रयोग, कि इसका नियम का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोलराउश का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या, सबसे पहले जब आप एग्जाम में लिखोगे, यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालोगे। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आप अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने के बाद 2 लाइन छोड़ के, कितनी लाइन, 2 लाइन के बीच का गैप दोगे और नीचे से लिखोगे इस नियम के अनुसार। मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं दोस्तों, इस नियम के अनुसार, इस नियम, किस नियम के अनुसार, कोलराउश के नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के
अनुसार, किसके? कोलराउस वैज्ञानिक के। तो इस नियम के अनुसार, अभी दोस्तों मैं हट जाऊंगा साइड में, लिखने के बाद मैं हट जाऊंगा। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अनंत तनुता क्या होती है, ये स्थिति क्या है कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट भी बताऊंगा कि क्या होता है विद्युत अपघट्ट। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट, मैं दोस्तों सब कुछ बताऊंगा, बस आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट की, विद्युत अपघट्ट की, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मोलर चालकता, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, चालकता, चालकता धनायनो, 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 धनायनो तथा, तथा ऋणायनो, ऋणायनो, क्या लिखेंगे? धनायनो तथा ऋणायनो, 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 ऋणायनो की मोलर चालकता, की मोलर चालकता, मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, मोलर चालकता की योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, बराबर होती है कि कौन सा शब्द क्या बोल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द यूज़ हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उन शब्दों को समझा दूंगा आप लोगों को। इसमें क्या बोला गया है? कोलराउस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना एक नियम दिया, उसको क्या बोलते हैं? कोलराउस का नियम। बहुत आसान सा चीज़ है। इस नियम के अनुसार, बहुत आसान होगी, इसको हमें डैश लगाना होगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होगा। दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अनंत तनुता, अनंत तनुता का मतलब क्या होगा? तनु और सांद्र, तनु और सांद्र। तनु का मतलब क्या होता है? पतला, और सांद्र का मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो अगर हम 1 चम्मच चीनी लेंगे और उसको 10 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में या 1 बाल्टी पानी में घोल देंगे, हमारे पास 1 चम्मच चीनी है और 1 बाल्टी पानी है, उसमें घोल देंगे चीनी को, तो क्या पानी बहुत ज़्यादा मीठा होगा? बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, वो बिल्कुल बिल्कुल मीठा होगा या बिल्कुल ना के बराबर मीठा होगा, या मीठा होगा ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अनंत तनुता। जहां पर उसकी मिठास बिल्कुल नहीं होती है उसको बोलते हैं अनंत तनुता। तनुता, तनु, तो उसको बोलेंगे अनंत तनुता। पर विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट क्या होता है? विद्युत अपघट्ट का अपघट्ट, विद्युत का मतलब विद्युत धारा, बिजली, अपघट्ट का मतलब टूटने वाला, अपघट्ट का मतलब टूटने वाला, मतलब बिजली डाल के तोड़ना। जैसे कि मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर बिजली डालो और मेरे टुकड़े कर दो, मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल के टुकड़े कर दो, या इस कंपाउंड को, जैसे कि हमारे पास NaCl है, हमारे पास NaCl है, NaCl, NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसको जब हम गर्म करेंगे या फिर जब इसको हम इसमें विद्युत अपघटन करेंगे, इसका विद्युत मतलब विद्युत धारा डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी डाल दो, अपघट्ट करना मतलब तोड़ना, इसको तोड़ दो, तो कैसे टूटेंगे? ये Na+ में टूटेगा, Na+ में, और Cl- में टूटेगा, और Cl- में टूटेगा, मतलब दोनों टूट रहे हैं, दोनों टूट रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों विद्युत अपघट्ट हैं, दोनों क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विद्युत अपघट्ट हैं। तो ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल दिया था मैंने किसका? विद्युत अपघट्ट का, कि विद्युत अपघट्ट क्या होता है कि ऐसे यौगिक जो विद्युत धारा डालने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। इसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होती है? लैम्डा एम। मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम, लैम्डा एम, मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम। मोलर चालकता को हम लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? कि अनंत तनुता पर, मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी धनायन, धनायन मतलब धन, ऋणायन मतलब ऋण, माइनस, तो धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज। धनायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऋणायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इसकी लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्वल्स टू लैम्डा एम पॉजिटिव मतलब लैम्डा एम धनायन प्लस
लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम क्या है दोस्तों? कि लैम्डा एम जो होता है वो मोलर चालकता का प्रतीक होता है। लैम्डा एम जो है वो मोलर चालकता का प्रतीक है। जैसे कि मेरे पास एक यौगिक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हम H बनाते हैं ना, हाइड्रोजन के लिए हम H बनाते हैं, तो ये क्या है? एक इसका प्रतीक है, उसलिए मोलर चालकता का प्रतीक जो होगा वो लैम्डा एम हो जाएगा। लैम्डा एम जो है वो साइन है, वो एक प्रतीक है, लैम्डा एम मोलर चालकता का प्रतीक है। तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस, तो ये इसका एक सूत्र हो गया, ये इसका सूत्र हो गया। तो सूत्र क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे कि लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस। ये थोड़ा आपको जो फॉर्मूला है थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, जिसको नहीं आया समझ में उसको दोबारा भी बताऊंगा। कमेंट करना, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा और तुरंत आपको बताऊंगा, उसमें ही बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये पूरा लॉ क्या बोलता है। अब मैं बताऊंगा कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, कि यूज ऑफ या फिर एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ बताऊंगा। मेटने के लिए कुछ मिल गया। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग बताऊंगा, मतलब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके उपयोग कहाँ पर हैं, किसके? कोलराउस लॉ के, कोलराउस के नियम के। तो यूज मैं आपको बताऊंगा कोलराउस के लॉ के यूज कहाँ कहाँ हैं दोस्तों। यूज बहुत आसान है, एक नंबर अगर आपको चाहिए यूपी बोर्ड में, अगर एक नंबर चाहिए दोस्तों तो जरूर करना। और मैं जानता हूं कि मैं आपको बिल्कुल डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तुरंत कमेंट करो और तुरंत कमेंट में रिप्लाई लो। जब कमेंट करोगे तुरंत 10 मिनट के अंदर रिप्लाई देता हूं मैं, 10 मिनट के अंदर अपना आंसर ले लो, आप अपना क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर बताऊंगा 10 मिनट के अंदर। तो इसके अनुप्रयोग क्या है, क्या लिखोगे? कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग या अनुप्रयोग कोलराउस का अनुप्रयोग या कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिखना आप लोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या होगा, तो मैं आज आपको अनुप्रयोग बताऊंगा। सबसे पहला अनुप्रयोग जो होगा वो क्या होगा? जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। पहला अनुप्रयोग क्या होगा कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में क्या लिखेंगे हम लोग? जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। दूसरा इसका अनुप्रयोग कहाँ होगा पता है आप लोगों को? मैंने आपको पहले बताया था लैम्डा एम बताया था आपको, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम क्या होता है? लैम्डा एम मोलर चालकता। क्या होता है? लैम्डा एम क्या होता है? मोलर चालकता। लैम्डा एम क्या है? मोलर चालकता। क्या है ये लैम्डा एम? मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, चालकता, मोलर चालकता। तो लैम्डा एम मोलर चालकता, तो इसका उपयोग हम मोलर चालकता को ज्ञात करने में भी करते हैं। कब करते हैं? तो पहला जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, दूसरा मोलर चालकता ज्ञात करने, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता ज्ञात करने में। दुर्बल वैद्युत अपघट्टियों, मैं आपको समझाऊंगा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्टियों की मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो क्या बोलेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है? ये जो शब्द आया है आपके पास दुर्बल विद्युत अपघट्ट, ये क्या होता है? दुर्बल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बल ना हो, कमजोर। और क्या होता है? प्रबल का मतलब ताकतवर, दुर्बल का मतलब कमजोर, प्रबल का मतलब ताकतवर। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, दुर्बल मतलब वीक। तो ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। विद्युत अपघट्ट मैंने आपको बताया था, विद्युत अपघट्ट क्या होता है कि ऐसा यौगिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड है और उसमें विद्युत धारा डाल रहे हैं तो उसका अपघटन हो जाएगा। अपघटन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस करना। इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से उसको हम तोड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। लेकिन वो कंप्लीटली नहीं टूट रहा है,
वो थोड़ा टूट रहा है। जैसे 100% है, 100% में वो 30% टूट रहा है, 70% जैसे का तैसा है। तो 30% टूट रहा है मतलब कम टूट रहा है, मतलब दुर्बल है। तो ऐसा यौगिक जो विद्युत धारा की मदद से पूरा ना टूटे, पूर्णतया वियोजित या आयनित ना हो, उसको बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट। उसकी मोल चालकता की ज्ञात करने में तो कोलराउस के नियम मैंने बताया आपको, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग बताया, आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ के अपनी कैमरा क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं कि कैमरा क्वालिटी कैसी चल रही है। दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, वीडियो की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने आपको आज बहुत कुछ बताया। आगे की क्लासेस रेगुलर क्लासेस हैं, आप डेली 12 बजे मेरे पास आओ, मैं 12 बजे डेली लेके आऊँगा और मैं आपको रिवीजन कराऊँगा, सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, वन शॉट कराऊँगा, सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हो। पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी, एक पैसा नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलेंगी और पूरी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, तो हर सब्जेक्ट रहेगा। बिल्कुल जुड़े हमारे साथ, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद तब तक के लिए।